जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। पिछले 30 घंटे में 3 आतंकियों को देश के जवानों ने मौत की नींद सुला दिया। साथ ही पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि उसकी हर नापाक साजिश का जवाब देने के लिए जवानों की बंदूकें हमेशा तैयार हैं। हिंदुस्तान के जवानों ने मुल्ला मुनीर के एक और गुर्गे को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। मुनीर की साजिश एक बार फिर हिंदुस्तान की जमीन पर धराशायी हो गई। पाकिस्तान का एक और आतंकी जवानों की गोली का शिकार हुआ। किश्तवाड़ में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने आदिल को मार गिराया, जो पिछले 1.5 साल से एक्टिव था। हर बार सेना की गोली से बच निकलता था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत से तेज हमारे जवानों की गोली निकली। इससे पहले सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के 2 आतंकियों को घेर लिया था, उनकी गुफा को उड़ाया। जब ठिकाना ध्वस्त हुआ तो दहशतगर्दियों का भी सफाया कर दिया गया। यानी पिछले 30 घंटे में सेना ने मुनीर के 3 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। यही वजह है कि सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। जंगलों में छिपे आतंकी सेना की गोली से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कब तक। मौत उनका पीछा कर रही है, ये आतंकी भी जानते हैं और पाकिस्तान में बैठे उनके आका भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ रीलबाज और स्टंटबाजों का इलाज करने में योगी फोर्स लगी हुई है, तो वहीं योगी का बुलडोजर भी दिन ब दिन अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में बुलडोजर ने ऐसा एक्शन किया है कि एक साथ यूपी के कई कोने के माफिया बुलडोजर की धमक से दहशत में हैं। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। योगी के बुलडोजर के लिए कहा जाता है कि अगर उसको ऑर्डर मिल गया तो वो योगी की भी नहीं सुनता, और कुछ ऐसा ही अब हो रहा है। जब 1500 किलो के महाबली ने लगा दिया एक्शन का सिक्सर, जहां 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 6 जगह बुलडोजर एक्शन दिखा है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए ग्रेटर नोएडा की, जहां 25 बुलडोजर लाइन से आए और माफियाओं की कब्जे वाली लकीर को मिट्टी में मिला दिया। यहां सीएम के प्रोजेक्ट हेरिटेज सिटी में ही अवैध कॉलोनी बसाने की हिमाकत माफिया कर रहे थे। बस फिर क्या था, बुलडोजर आया और 300 करोड़ की जमीन से कब्जा हटा दिया। ग्रेटर नोएडा जैसी ही तस्वीरें मथुरा में भी दिखी, जहां योगी के महाबलियों ने 400 करोड़ की जमीन पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त करवाया। यहां एक्शन के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी मौजूद थी। पहले जहां माफिया कब्जा करने की फिराक में थे, वहां भूमि पर प्राधिकरण ने अपना बोर्ड लगा दिया है। सबसे पहले इनको नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद इनको 15 दिन का टाइम देते हैं। लगभग 37 से लेकर 40 डे की प्रोसेस होती है, जब हम इनको बताते हैं कि आप अपने निर्माण को अपने आप से हटा दें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बनते समय भी इनको बारंबार आके लोकल लेखपाल, लोकल एसडीएम और हमारे एसडीएम जो यहाँ सीओ टास्क पोस्ट है, उन लोगों ने इनको अवगत कराया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत करिए। इसके अलावा रामपुर में भी 55 दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने इन दुकानों और घरों को नोटिस जारी किया था, लेकिन अवैध कब्जा खाली नहीं किया गया तो बुलडोजर आया, अवैध कब्जे को हटाया। रामपुर के अलावा तौकीर के करीबी पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ, जब 45 बीघे जमीन पर तौकीर के करीबी नफीस का कब्जा था। यहाँ सड़क, साइट ऑफिस और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन इससे पहले वो कामयाब होता, बुलडोजर ने हिसाब पूरा कर दिया। भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। चंदौली में तो जमीन माफिया ने अतिक्रमण हटाने गए दस्ते पर ही लाठियों से हमला कर दिया। पुलिस के सामने ही अतिक्रमण दस्ते को पीटा गया। पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा लखनऊ, प्रतापगढ़ में भी बुलडोजर ने कब्जे वाली टूलकिट को मिट्टी में मिला दिया। यूपी में योगी का संदेश साफ है, कुछ भी अवैध नहीं बचेगा। ये बुलडोजर है, सब पर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।